मैंने उस वजीर आजम के साथ काम किया है। वो सारा आज पाकिस्तान जिस नहज पे है उसका जिम्मेदार वही शख्स है। मुझे बताएं कि जिस मुल्क के पास IMF पैकेज में हो वो, तो क्या कुछ सोच सकता है कि पेट्रोलियम पे वो सब्सिडी देगा? और वो प्राडो वाले को भी 100 रुपया सब्सिडी और मोटरसाइकिल चलाने वाले को भी 100 रुपया सब्सिडी। तो ये कौन से फैसले थे जी? ये सारे नाअहल, नालायक और नादान वो उनके इर्द गिर्द जो टोला था जिन्होंने ये फैसले कराए और मुल्क की इकॉनमी को वेंटिलेटर पर डाला। देखिए, मैं ऑन ओथ आपको ये कहती हूँ, और अगर किसी माई के लाल में ये अखलाक की जुर्रत है तो वो इसको डिनाई करे, आए मेरे सामने कि इस मुल्क की जो भाग दौड़ थी, जो इस मुल्क के फ़ैसले थे, जो इस मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट था, जो इस मुल्क के पब्लिक सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम था, जो इस मुल्क का आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर था, वो एक खातून के गिर्द घूमता था। ये लोगों को मजाक लगता है। लोग समझते हैं कि शायद किसी अनाद में, कोई अदावत में, किसी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे मैं ये नैरेटिव देती हूँ। ये मेरा आंखों देखा हाल है। मैंने उनके साथ काम किया है। मैंने वो देखा है कि किस तरह मेरा वो चेयरमैन और साबका वज़ीर आज़म जो है, उस खातून ने उसको अपने अताब में रखा, किस तरह उसने उसको वो ईवल माइंडसेट के साथ चलाया और ये शादी से लेके उसको जेल तक पहुंचाने तक जो एक सोची समझी साजिश, और एक हीरो को जो सादक और अमीन कहलाता था उसको इसने किस तरह ज़ीरो बनाया, और जो क्लीन मैन कहता था उसको किस तरह इसने पोल्यूटेड किया, और किस तरह अपने ख़ानदान को नवाजने के लिए आज भी वो बाज नहीं आ रही और उनका टारगेट अब PTI पे कब्ज़ा करना है, और PTI को उसकी लीडरशिप को आइसोलेशन में ले जा के जो उसका अल्टीमेट मोटिव और ऑब्जेक्टिव है, वो आपने खुद कहा कि किस तरह मीटिंग्स हो रही हैं। मैं एक ट्वीट पढ़ रही थी एक हमारे साबका स्पोक्स पर्सन का, वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम ये जा रहे हैं लेके केस कि भाई उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ ज्यादती हो रही है। अभी तो फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग हुई है कि चेयरमैन PTI को अटक जेल से निकाला जाए, फॉरेन डिप्लोमेट से मदद मांगी जा रही है। तो वो कौन उसको हेड कर रहा था? मुझे बताएं कि जिनको उन्होंने सबसे ज्यादा बयानियां बना के, क्या हम कोई गुलाम है? एब्सोल्युटली नॉट। ये इस कौम को जानबूझ के इनके जज्बात और एहसासात के साथ खेला गया है, और आजम खान की स्टेटमेंट इस कौम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। उन नौजवानों को ये बावर करवाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से जो सादक अमीन साहब थे वो इस कौम के माइंडसेट से खेलते रहे और वो बयानियां हैमर करते रहे और मुझे बुला बुला के कहते रहे कि रेपिटेशन, और कहते रहे कि इसको बार बार रिपीट करो, इसकी हैमरिंग करो, क्योंकि ये लोगों के दिलों को टच करती है चीज़। क्योंकि हमें स्कूल में, हमारे घरों में, हमारे इर्द गिर्द जहाँ पे भी कोई नैरेटिव चलता है, जहाँ मुसलमान क्रश होते हैं, वहाँ चंद मखसूस ममालिक के नाम सामने आते हैं, जिसकी वजह से हमारी कौम जो है उनसे नफरत करती है। डॉक्टर साहब, उन फीलिंग्स को कैश कराने के लिए ये सारा कुछ किया गया, और आज उन्हीं ममालिक को बैठ के वो तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा दोगे। आज वो जिनको कहते थे कि इन्होंने हमें दर्द दिया है, आज उनसे दवाई मांगने निकले हुए हैं, उनसे कह रहे हैं कि हमें दवा दें आप और हमें निकालें इस क्राइसिस से। तो ये सारा जो है मुनाफिकाना उनका जो रोल रहा, जो उनकी हिपोक्रेसी रही, और जो इस कौम को बेवकूफ़ बनाने का एजेंडा रहा, ये उसको बेनकाब करती हैं सारी चीज़ें, और कौम जो है उसको होश आ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। मैं चाहता हूं लास्टली इन कपल ऑफ सेंटेंसेस बता दीजिए, साबिका खातून अव्वल उनके खिलाफ भी चार्जशीट तैयार हो गई। तोशा खाना केस में 23 सवालात पूछे गए थे, कुछ फोरेंसिक्स हुए हैं। ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद अगले 1.5-2 हफ्ते के अंदर वो गिरफ्तारी भी नविश्ता दीवार है। आप क्या देख रही है, आपके पास क्या मालूमात है? देखिए, मैं ये देख रही हूँ कि ये जो तोता मैना की कहानी है ये अपने अंजाम को पहुँचने जा रही है। और तोता मैना जो है वो बचपन में हम सुनते थे ना कि जिन की जान जो थी तोते में थी, तो तोते को मारना
मारा गया तो जीन जो है वो कब्जे में आ गया। तो ये चीज़ें हमें उस वक्त कहानियाँ लगती थी। आज की डिजिटल दुनिया के अंदर भी वो तोता और मैना जो हैं वो उसी नेक्सिस के साथ जुड़े हुए हैं, और तोता अगर अटक जेल में है तो मैना का वहाँ पहुँचना है, तो इस स्टोरी ने रैप अप होना है, वरना इसी तरह ये चूहे बिल्ली का खेल जो है लगा रहेगा। हम ये देख रहे हैं कि वो जो स्ट्रीट बॉयज़, टीनेजर और वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, फैन क्लब जो था, जो इस मुल्क को ठीक करने के लिए आया था, उसने इस मुल्क को जिस कुएं में फेंका है उससे बाहर निकालने के लिए आपको आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। आपको कुछ चीज़ें ऐसी करने की ज़रूरत है जो इस वक्त इस मुल्क की सर्वाइवल सबसे पहली प्रायोरिटी है। डॉक्टर साहब खबर ये है, इस मुल्क के वजूद के साथ दुरुस्त हम सबका वजूद है। डॉक्टर साहब और खबर, अगर ये इलेक्शन जो है, हाँ, अब मैंने मान लिया कि इलेक्शन होते हैं, यही नौसरबाज टोला आ जाता है इस मुल्क में, तो क्या आपको सारा कुछ वो रिलीफ मिल जाएगा जिसकी ये कौम तवक्को लगा के बैठी हुई है? ये वही, मैं उस टीम का हिस्सा थी। 13 बाय इलेक्शन हुए थे, और 13 बाय इलेक्शन में स्वाय मेरे हल्के का जो एमपीए का बाय इलेक्शन था, बाकी सारी पीटीआई तुन के हारी थी। लोगों ने उनकी पॉलिसी से नफरत का इजहार किया था, और हम हर जगह हुकूमत होते हुए भी बदतरीन शिकस्त से दुचार हुए थे। अगर हमारी पॉलिसीज पब्लिक रिलीफ और मुल्क के मफाद में वो सारे काम थे, तो लोगों को तो हमें वोट डालना चाहिए था। ये बयानिया जिसका आज आपने जिक्र शुरू में किया, ये साइफर को जो फलां मुल्क का यार है वो गद्दार है, जब ये सारा बयानिया आया तो वो जीरो जो लोग थे वो हीरो बने और वो मुर्शद के रूप में सामने आ गए, और पीर और मुर्शद का खेल शुरू हुआ। और इस मुल्क की वो नौजवानों के जहनों के अंदर जिस तरह का जहर आलूद प्रोपेगेंडा डाल के उनको आलूदा किया गया, आज कौम उसके नताइज भुगत रही है। तो मुझे एक पाकिस्तानी होते हुए दर्द होता है, तकलीफ़ होती है कि मेरा वो नौजवान जिसको इस मुल्क का एसेट बनना है, जिसने इस मुल्क को इन मुश्किलात से निकालना है, ये कैसे हो सकता है कि वो सोशल मीडिया पे बैठ के इस अच्छा मुल्क डॉक्टर को साहब, ये कमजोर सारी करने की किसी साजिश बातें का सियासी हिस्सा बने। स्टेटमेंट्स के तौर पे तो हम सुनते थे, ये पीर और मुर्शद वाला मामला और ये सब, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें इस्टेब्लिश हो रही हैं। वो कुछ रोज पहले जो डायरी सामने आई, उसके कंटेंट सामने आए, फिर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान केशवर साहब का स्टेटमेंट सामने आया कि जब वो मौके पर पहुंचे तो उस बॉल के अंदर उनको क्या चीजें मिली। फिर चेयरमैन पीटीआई की जो मुलाकातें हो रही हैं साबिका खातून अव्वल के साथ जेल के अंदर, उसमें भी उस हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं। फिर ऑडियो टेप्स, उनका फोरेंसिक भी हो गया, तो वो तो खासी हद तक इन चीज़ों को इस्टेब्लिश कर रही हैं कि जैसे उन खातून अव्वल भी पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में भी और उनको गाइड करने में भी पूरे तरीके से उनके साथ थी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कुछ हुआ और जो हो रहा है उसके अंदर वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। डॉक्टर साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस साहिबा, तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, हमारे साथ मौजूद थी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।